अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WT24 के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप माशाल्लाह सब खैर व आफियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग के जो है पहला अशरा और दूसरा अशरा रमज़ान मुबारक और रोज़े आपके बहुत अच्छे जा रहे होंगे इस दोनों अशरों में जो आपने रोज़े रखे। तो आज से इंशाअल्लाह ताला ताक रातों का सिलसिला शुरू होगा। जैसा कि आज 20वां रोज़ा है, यानी आज मगरिब के बाद जो है इंशाअल्लाह ताक रातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 21वीं रात होगी और ये 10 रातें जो है हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसकी फजीलत अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान शरीफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की है और अहादीस में भी हमें इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत मिलती है। लैलतुल कदर के बारे में बात करने से पहले आपसे 2-3 चीज़ों का मैं बात करना चाहूँगा। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास प्रोग्राम है, वो इस हवाले से कि हमने लैलतुल कदर के बारे में बात करनी है और इसकी फजीलत के बारे में बात करनी है। हमने बात यह है कि अभी पहला अशरा हमारा गुजरा, माशाल्लाह रोजे रखे, दूसरा अशरा हमारा गुजरा और इस रमज़ान में अब तक हमने अगर अपना एहतसाब करें तो हमने क्या कुछ किया इस रमज़ान में, क्या इबादत की, क्या हमें इबादत करते हुए रोना आया, क्या हमें अपने गुनाहों पे नदामत हुई, क्या हमें मौका मिला कि हम इस्तग़फ़ार कर सकें इन 20 दिनों में जो रोज़े हमने गुजारे हैं, क्योंकि ये बहुत रहमत वाला और बरकतों वाला महीना है। इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से ऑफर्स होती हैं। आप जानते हैं कि जब रमज़ान आने वाला होता है तो मार्केट में मुख्तलिफ शॉप्स पे ऑफर्स वगैरह आना शुरू हो जाती हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो इस तरह की फिर प्राइस डाउन होना शुरू हो जाती हैं कुछ आइटम्स पे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा बड़ी ऑफर्स दी हैं। जैसा कि सबसे बड़ी ऑफर ये है कि अगर हम रमज़ान में हट के अगर फ़र्ज़ की अदायगी करते हैं, फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो वो फ़र्ज़ों का ही सवाब मिलता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अगर वही फ़र्ज़ हम अदा करें तो हमें 70 गुना उसका सवाब दिया जाता है। कितनी बड़ी ऑफर है, कितनी शानदार सुभान अल्लाह ये ऑफर है। फिर इसी तरह अगर हम नफली इबादत करते हैं, नफली इबादत में जो नॉर्मल आम दिनों में अगर हम करेंगे तो नफली सवाब मिलेगा, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में सुभान अल्लाह हमें उसका फ़र्ज़ों का सवाब उसका दिया जाता है। नफलों का सवाब जो है वो फ़र्ज़ों के बराबर दिया जाता है और फ़र्ज़ों का जो है वो 70 गुना सवाब दिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए और नफली इबादत की जाए, फिर ज़कात खैरात भी दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अजर मिल जाए। असल में हमारा मकसद क्या होता है कि रमज़ान में इन सब चीज़ों का करने का, रमज़ान में असल में एक रहमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, इस्तग़फ़ार वाला महीना है और अल्लाह ताला को राज़ी करने का महीना है, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने का महीना है इस्तग़फ़ार करके। तो अगर हम अपना एहतसाब करें तो क्या हमने इस रमज़ानुल मुबारक में जो कुछ हमें हासिल करना चाहिए था, क्या हमने वो हासिल किया? क्या हमने इबादत में हमें रोना आया कि अल्लाह ताला से मग़फ़रत मांगे कि अल्लाह ताला हमारे सबका गुनाहों को माफ़ कर दे, गिड़गिड़ाए अल्लाह ताला के सामने? क्या रातों को हमने क़याम किया? तो ये सब अपना एहतसाब करें 20 दिन का, क्योंकि आगे जो 10 दिन आने वाले हैं इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अच्छा, इसका असल में मकसद क्या है मेरा बात करने का? देखें, हम में से बहुत से लोग जो पिछले रमज़ानुल मुबारक में इस दुनिया में थे, रोज़े भी रखे होंगे, उन्होंने इबादत भी की होंगी, रमज़ानुल मुबारक में उन्होंने अपना टाइम भी वेस्ट किया होगा। बहुत से लोगों ने दिन भर सोए रहे होंगे, इफ्तारी के वक्त जागे होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इबादत की होगी, अपनी मग़फ़िरत भी करवाई होगी, लेकिन वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है।
लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला का ये बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया रमज़ान का, जिसमें हम अपनी इबादत कर सकें, इस्तग़फ़ार कर सकें, अल्लाह ताला की रहमत हासिल कर सकें, जन्नत को हासिल करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए इबादत करें। तो अभी हमारे पास मौका है, यानी आखिरी 10 दिन जो कि बहुत अहम दिन है, इनमें हम अपने साबका गुनाहों की माफ़ी अभी मांग सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन हम नहीं जानते कि अगले साल कौन कौन इस दुनिया में होगा। मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बहुत से लोग होंगे जिनको अगला रमज़ान नसीब होगा, और बहुत से लोग होंगे हम में से जिनको अगला रमज़ान नसीब नहीं होगा। लैलतुल कदर के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये बहुत जो है 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते ज़मीन पर उतारे जाते हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उनके साथ ज़मीन पर उतरते हैं। असल में ये लैलतुल कदर एक बजट है जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला अपने फरिश्तों को जो आने वाले साल में जो वाक़यात होने वाले होते हैं, किसकी मौत का वक्त है, किसने इस दुनिया में आना है, किसने तरक्की करनी है, किसके लिए मुश्किलात आने वाली हैं, यानी कि हर एक अगले आने वाले साल का वो एक बजट दे दिया जाता है फरिश्तों को, उनको हैंडओवर कर दिया जाता है कि अगले साल आपने ये काम करना है। जैसा कि आप किसी भी कंट्री का बजट आप देखें तो उसमें हर साल जो है एक बजट बनाया जाता है कि हमने इस साल आने वाले साल में क्या क्या करना है, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, कितना टैक्स हमने जमा करना है और कितना हमने आवाम पे खर्चा करना है, वो सब एक तरतीब के साथ कर दिया जाता है, बजट पेश कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला जो है लैलतुल कदर जो है उसमें सब बजट जो है जो आने वाला साल होता है वो सब मामलात फरिश्तों के हैंड ओवर कर देते हैं कि किसने दुनिया में रहना है, किसकी ज़िंदगी कितनी है और किसके साथ क्या होने वाला, सारी डिटेल फरिश्तों को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो गुज़िश्ता रमज़ान में क्या हमने ये अपना जो 20 दिन गुजर चुके हैं, क्या हमने तकवा हासिल किया जो हमें हासिल करना चाहिए था? क्या हमने लघु बातें जो आम दिनों में हम करते रहे लेकिन रमज़ान में हमने उससे परहेज़ किया? क्या हमने उनको लघु बातों से परहेज़ किया? क्या हमने ये डिसाइड किया कि आने वाले वक्त में जो हम रमज़ान में अपने आप को इतना मुत्तकी और इतना परहेज़गार रखा है कि आगे रमज़ान के बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे? क्या हमने ये अहद किया कि अल्लाह ताला से ये वादा किया कि जो गुनाह हमारे साबका हो चुके हैं क्या वो हम अब दोबारा नहीं करेंगे? अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इन आखिरी 10 दिनों के हवाले से जो आने वाले हैं, आज से इंशाल्लाह जो शुरू होगा, कि जिस शख्स ने ईमान के साथ अभी मैंने बताया ना, अभी हमारे पास टाइम है, अभी 10 दिन है, हम इबादत कर सकते हैं, अभी वक्त गया नहीं, हम इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से शब कदर में क़याम किया, अल्लाह सुब्हाना ताला उसके पिछले गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या अपने गुनाहों की तलाफ़ी करवानी है, या जैसे हमने 20 दिन गुजारे हैं सो के सहरी कर ली और इफ्तार तक फिर सोते रहे, क्या हमने इसी तरह टाइम गुजारना है? ये टाइम गया तो वापस नहीं आता। ये हमारे पास अभी 10 दिन है। फिर इसी तरह आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार कर देते थे, रातों को बेदार कर देते थे, यानी कि वो रातों को जागते थे, खूब इबादत किया करते थे, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह ताला नफली इबादत करना, और अपने घर वालों को भी जगाते थे। ना सिर्फ खुद जागते थे, रातों को बेदार करते थे, बल्कि अपने घर वालों को भी जगाते थे
کہ وہ بھی رات کو عبادت کریں اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے تھے. کمر کس لیتے تھے یعنی کمر کس لینے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو دل جوئی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ، تو انسان اپنا ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ جب کوئی کرنا چاہ رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ بھی اب میں نے یہ کرنا ہے فائنل. تو کمر کس لینے سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آخری عشرے میں اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے کہ اس میں خوب عبادت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. لیکن اگر اب یہ ہم کہیں کہ ہم راتوں کو اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں گے اور اس نیت سے جگائیں گے کہ گوسپ وغیرہ کریں گے کیونکہ بس رات کو جاگنا ہے، یہ نہیں، مشقت کرنی ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے، اللہ کے سامنے گر گرانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کیونکہ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ وقت دوبارہ آنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح شب قدر کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر اگر کسی کو مل جاتے ہیں تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ کتنی فضیلت کی بات ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس رات کے لیے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت کرنی ہے، جستجو کرنی ہے. ہم نے اس رات کو حاصل کرنا ہے، لیلۃ القدر کی رات کو. لیلۃ القدر کی رات کو اب یہاں پہ ایک چیز اکثر سوال ملتا ہے کہ جیسا کہ اس سال تو الحمدللہ پاکستان میں اور عرب ممالک میں ایک ہی ساتھ ہے روزہ، یعنی کہ آج یہاں پہ بھی 20واں ہے روزہ، پھر پاکستان میں بھی 20واں ہے. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک دن جو ہے وہ بعد میں روزہ ہوتا ہے، عرب میں پہلے دن ایک دن روزہ ہوتا ہے. اب اس کو ہم کیسے کریں گے کہ بھی ہم تاخرات کیسے تلاش کریں؟ اس کے بارے میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اس کے لیے جو لوگ جاب نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ینگسٹر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اعتکاف میں بیٹھ کے ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں. باقی جو جابس وغیرہ کرتے ہیں یا بزنس ہیں ان کے، تو وہ راتوں کو جاگ کر اپنے آپ کو جگا کر عبادت کر وہ حاصل کر سکتے ہیں اس رات کو. تو 10 راتوں میں ان کو تلاش کرنا ہے. تو یہ جو ایشو آ گیا کہ ایک دن ہمارا عرب میں فرق اور جو پاکستان میں ایک دن کا فرق آ جاتا ہے، اس میں وہ چیزیں ساری مکمل ہو جاتی ہیں. یعنی کہ وہ جو ایک گیپ آ گیا کہ کون سی رات ملے گی لیلۃ القدر کی رات، تو اس میں وہ چیز کور ہو جاتی ہے. تو اس لیے 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے ہم نے. اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورہ نازل کی ہے سورہ قدر، اگر اس کے بارے میں کہا جائے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جائیں تو کتنی پیاری سورہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بڑے اچھے طریقے سے اس کی تفسیر بیان کر دی ہے. قرآن شریف کا ایک بہت اچھا اسلوب ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیان کی جا رہی ہوتی ہے، جو چیز ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے، اس کی تفسیر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آگے اس کی تفسیر خود بیان کر دیتے ہیں. یہ قرآن شریف کو سمجھنے کا ایک اصول بھی ہے. جیسے ایک سورہ ہے سورہ قاریہ، اس میں اگر آپ دیکھیں القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، دیکھیں اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کھڑکنے والی، تمہیں کیا پتا کھڑکنے والی کیا ہے، پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے خود تفسیر بیان کر دی. اسی طرح سورہ قدر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کی تفسیر بیان کر دی ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا. ہزاروں مہینوں سے یہ بہتر ہے. اس میں فرشتے اور اس کے ساتھ جو جبرائیل علیہ السلام وہ خود زمین پر آتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا یہ طلوع فجر تک جو ہے وہ امن اور سلامتی کی رات ہے. یعنی کہ اس میں آپ مغرب سے لے کے طلوع فجر تک آپ عبادت کر سکتے ہیں.
اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں. یہ 10 راتیں بہت اہم ہیں. میرے جتنے بھی بھائی میری بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں تو صرف میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ 10 دن ہے. ہم نے پورا سال بہت کچھ کر لیا. اگلے سال پتہ نہیں یہ رمضان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا, لیکن ہم نے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ راتوں کو بیدار کر دیتے تھے, ہم نے راتوں کو بیدار کرنا ہے. ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی کمر کس لینی ہے. ڈٹرمنیشن کہ یہ 10 دنوں میں, ان 10 راتوں میں میں نے خوب عبادت کرنی ہے, میں نے لیلۃ القدر حاصل کرنی ہے. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت آپ سب سے درخواست ہے کہ کوشش کیجیے گا کہ اس لیلۃ القدر کو آپ حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.